नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज मैं इस बज़्म पुरबहार में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ कुछ अर्ज करूँगा, इस उम्मीद के साथ कि मेरी बातों को बग़ौर सुना जाए। जब इस्लाम फ़ारान के चोटी से फैलना शुरू हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रोशनी से दुनिया वालों को मुनव्वर करने लगे तो बातिल परस्तों में खलबली मच गई और सारी कुव्वत व ताकत दिलो दिमाग नूर इस्लाम को बुझाने में सर्फ करने लगे। रास्ते में कांटे बिछाकर, पत्थरों से दबाकर, तपती हुई जमीन पर सुलाकर, आग के अंगारों पर लेटाकर, फांसी के फंदों पर चढ़ाकर, घर बार उजाड़ कर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज को दबाने की कोशिश करने लगे, मगर हक की आवाज रोज बरोज बढ़ती जा रही थी। हजरात, सन 7 नबी मुहर्रम का महीना है कि मक्का के तमाम लीडरों ने मिलकर एक मीटिंग की। अबू जहल ने पूरी कौम को ललकारा, ए गयूर अरबो, जिसको हम बच्चा का खेल समझ रहे हैं, वह आज हमारे दीन व आबरू व इज्जत के लिए तूफान बन चुका है। जिस दीन का चर्चा मोहम्मद कर रहे थे, उनके मानने वालों की तादाद रोज बरोज बढ़ती जा रही है। हमारे खुदाओं की तौहीन की जा रही है, जुटलाया और ठुकराया जा रहा है। इसलिए अरब के बहादुरों, अब पूरी ताकत से आगे बढ़ो, वरना वह दिन दूर नहीं कि मक्का से जलील खार होकर निकलना पड़े। अबू जहल के तकरीर ने पूरी कौम को गरमा दिया। तरह तरह की तदबीरें पेश की गई। बहुत देर के बाद यह हौलनाक तदबीर पास हुई कि मोहम्मद और उनके मानने वालों को बिल्कुल बायकाट कर दिया जाए, उनसे खरीदो फरोख्त, सलाम कलाम, लेन देन बिल्कुल बंद कर दिया जाए। चुनांचे एक अहदनामा लिखकर खाना काबा के दीवार पर लटका दिया गया। ये पूरी कौम का फैसला था, इसके खिलाफ करने को किसी को इख्तियार न था, किसी की मजाल न थी। मुसलमानों को शब अबी तालिब में बंद कर दिया गया। मुसलमानों में बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सब थे। खाने का सामान धीरे धीरे खत्म हो गए। दरख्तों के छाले और पत्ते खा खा कर दिन काटने लगे। सिर्फ एक दिन के लिए पाबंदी अय्याम हज में हटा ली गई। मुसलमान घाटी से बाहर आ गए, कपड़े फट गए, आंखें धस गए, कदम लड़खड़ा रहे थे। हजरत गिरामी, कुर्बान जाइए उन मुसलमानों पर जिसकी जबान पर कोई शिकायत नहीं थी। मुसलमानों की खस्ता हालत देखकर कुफार कहा लगा रहे थे और कह रहे थे कि ए मुसलमानों, क्यों तुम अपने आबा व अजदाद के दीन छोड़कर हलाक व बर्बाद हो रहे हो? तुम आज भी मोहम्मद के साथ छोड़ दो, हम तुम पर से सारी पाबंदियां हटा लेंगे। मगर मुसलमानों ने जवाब दिया, ए कुफार सुन लो, हम हक पा चुके हैं, हम दरबारे मोहम्मद में इकरार मोहम्मद कर चुके हैं, हम पर अनवार मोहम्मद ही खुल चुका है। लिहाजा हम तूफान से टकरा सकते हैं, खून का दरिया बहा सकते हैं, आग के बिस्तर पर सो सकते हैं, भूख से तड़प तड़प कर दम तोड़ सकते हैं, मगर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार नहीं कर सकते। इस इब्तिला व आजमाइश के बाद पूरे 3 साल मुकम्मल होने वाले हैं। खुराकें खत्म हो गए, दरख्तों के छाले और पत्ते भी खत्म कर डाले। जवान भूख से चकराने लगे, माँ चक्कर खाने लगे, फूल जैसे बच्चे माँ की गोद में तड़पने लगे। इस घाटी का सबसे छोटा बच्चा अकील अचानक आंखें खोलता है और कहता है कि माँ, मैं भूख से मर जाऊंगा, मुझको बचाओ वरना मैं मर जाऊंगा। माँ के ज़ब्त के बंधन टूट गया, वो बेतहाशा अपना सर जमीन पर पटकने लगती है। लोग उसे संभालते हैं और वो कहती रहती है कि मुझे छोड़ दो, मैं अपने लख्ते जिगर से पहले मरना चाहती हूँ। दुनिया वालों, जरा सोचो कैसी संगीन घड़ी थी, कितना भयानक मंजर था, मगर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत से मुंह न मोड़ा। आज हम भी तो अपने नबी के गुलामी का दावा करते हैं, तो सुन लो, अगर हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज अदा करते हैं, तो वाकई अपना दावा में सच्चे हैं, वरना हमारा दावा बातिल व बेकार है। किसी शायर ने क्या नक्शा खींचा है कि पहले मस्जिदें थी कच्ची तो पक्के थे नमाजी, आज मस्जिदें हैं पक्की तो कच्चे हैं नमाजी। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन इतने मसाइब व अलाइम क्यों कर बर्दाश्त किए? क्या वो लोग कमजोर थे? क्या वो लोग बेबस थे? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। वो तो अर्श व फर्श के, लौह कलम के, शजर व हजर के, हूर व मलाइक के, खुश्क व तर के, जीनो बसर के रसूल हादी बनकर आए थे। और जो रसूल बनकर आता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको पूरा कादिर बनाकर भेजता है। अगर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते
ہوتے تو پورا مکہ کو ہلاک و برباد کر دیتے، ایک اشارہ میں پورا مکہ پہ پتھر برس جاتا۔ بہر کیف عقیل اور ان کی والدہ کو دیکھ کر مکہ میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ ابو طالب جو آپ کے چچا ہے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھتیجے تلوار چلانے کی اجازت دو۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہوئے تھے، کہتے ہیں کہ چچا انشاءاللہ آج ہم لوگ اس گھاٹی سے باہر آ جائیں گے۔ مسلمان پورے 3 سال کے بعد اس گھاٹی سے دین اور دنیا سلامت لے کر باہر آ گئے۔ یہ دین ہم تک ایسے نہیں پہنچا ہے، بہت کچھ کرنے کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے، بہت مصائب و آلام برداشت کرنے کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات و رات اس امت کے لیے رویا کرتے تھے، دن بھر غمگین رہا کرتے تھے۔ اسی دوران ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شہنشاہ عزت حضرت العزت شہنشاہ عالی جاں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سلام کیا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام خوب جانتے تھے کہ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پریشان کیوں رہتے ہیں، پھر بھی پوچھتے ہیں کہ آپ اتنا پریشان کیوں رہتے ہیں، آپ اتنا غمگین کیوں رہتے ہیں؟ فوراً ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ نہ جانے کل قیامت کے دن میرے امت کے ساتھ کیسا معاملہ ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے ایک قبرستان میں جاتے ہیں جہاں مومن مرد اور کافر دونوں طرح کے مدفون تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر جاتے ہیں اور ایک مومن کے قبر پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں قم باذن اللہ۔ مردہ جو ہی آواز سنتا ہے قبر سے باہر آتا ہے، اس کا چہرہ روشن ہے اور منہ سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا آ رہی تھی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات فرمایا، کچھ بات چیت کی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تھوڑا آگے جاتے ہیں اور ایک کافر کے قبر پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں قم باذن اللہ۔ مردہ جو ہی آواز سنتا ہے قبر سے باہر آتا ہے، اس کا چہرہ کالا ہے اور منہ سے ہائے افسوس کی صدا آ رہی تھی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جیسا کہ آپ نے ابھی دیکھا کل قیامت کے دن ہر کلمہ پڑھنے والے کو کلمے کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا سننا تھا کہ دل میں تسلی و تشفی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔